हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इस पे दूसरा दिन है। भगवान ने बताया अब तक कि कोई भी व्यक्ति उनका भजन कर सकता है, उनके पास पहुंच सकता है। तो कितना आसान है वो भजन, और भजन कैसे करना है वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यस्ति युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तुम मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, भक्त बनकर स्मरण करो, अभक्त बनकर शत्रु के भाव में स्मरण नहीं करो। मद याजी और मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु और मुझे नमस्कार करो। देखिए, नमस्कार का अर्थ मैं फिर याद दिला रहा हूँ आप लोगों को। नमस्कार का अर्थ है ओबीडियंस। कोई व्यक्ति नमस्कार करे और बात एक भी ना माने तो क्या मतलब हुआ बताइए। इस जगत में कभी कभी लोग नमस्कार करते हैं लेकिन नमस्कार के भावना नहीं होती है। तो उस तरह से नहीं, बल्कि बड़े भावना से नमस्कार करना, मतलब आदर भावना के संग कि ये स्वयं भगवान है, ये मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे, मुझे इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बड़ी आदर भावना से व्यक्ति भगवान को नमस्कार करे। कभी कभी देखा गया कि कोई राजा किसी राजा के घात लगाने के लिए उनके सामने आया, प्रणाम किया और बाद में खंजर घोंप दिया। इस तरह से नहीं। तो आप कहेंगे ऐसे कौन भगवान को प्रणाम करेगा। तो देखिए, जो मायावादी लोग हैं वो लगता है कि भगवान की उपासना कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हृदय में ही भावना होती है कि मैं भगवान बन जाऊंगा। उस तरह से नहीं। ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। मन मना, तो जैसे ही आप कोई विषय सुनते हैं, कोई भी किसी विषय पे बात चल रही होती है और आप सुनते हैं, क्या आप इस बात को ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं कि आपकी जो विचारधारा है वह उधर जाने के लिए बाध्य हो जाती है। अगर ये बात आपने सीख ली तो श्लोक का बहुत बड़ा क्लू आपको मिल गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस भी विषय को, जिस भी शब्द को आप सुनते हैं, एक्चुअली सुनते हैं, तो उधर आपकी बात, आपका चित्त जाने ही लगता है। जैसे अभी एक भक्त ने अपने भाई के बारे में बात करी। जैसे ही आप बात करना शुरू किए तो हम लोग भी उनके बारे में पूछने लगे, जबकि हमारे सामने भक्त बैठे हैं। आपके भाई के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता ना। आपके भाई का स्मरण मैं कभी जिंदगी में किया नहीं है कि नहीं। क्या ये बात बहुत बहुत सिंपल है लेकिन बहुत प्रोफाउंड बात है। अदृष्ट्वा असताद भावा ना भाव उपजायते। जिसको सुना नहीं है, जिसको देखा नहीं है, वो भाव हृदय में उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो मन मना का मतलब है कि मेरे विषय में श्रवण कीर्तन करो। क्योंकि एक प्रश्न आ जाएगा कि जब हमारा हृदय अशुद्ध है तो हम अपने चित्त को भगवान में कैसे लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। स्मरण में ये कठिनाई है कि अगर चित्त दूषित है, वासनाओं से दूषित है, तो वह भगवान में नहीं लगेगा। लेकिन महादूषित व्यक्ति है, मतलब महादूषित चित्त वाला व्यक्ति है, तब भी अगर मैं बोल रहा हूं मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो जब यहाँ पे मैं हल्ला कर रहा हूं तो चाहे व्यक्ति कैसे भी चित्त वाला हो, वह सुनेगा कि नहीं सुनेगा। आप देख रहे हैं कि श्रवण कीर्तन कैसे स्मरण से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि श्रवण कीर्तन के अधीनस्थ ये स्मरण रहता है। आई थिंक इज वेरी क्लियर। महापापी व्यक्ति भी भगवान के बारे में सुनने लगता है तो भगवान का स्मरण करने ही लगता है। और हम लोग सब ऐसे ही तो थे। कौन सा हम पहले धुल करके आए, पहले धुलाई हो गई, उसके बाद हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं ना। दिस वंडरफुल प्रोसेस, श्रवण कीर्तन का प्रोसेस, ये आपके चित्त की अवस्था को की अपेक्षा नहीं करता है। तो मन मना का बहुत सिंपल एप्लीकेशन है कि हम भगवान के बारे में बोलें, भगवान के बारे में सुने, भगवान को देखें। तो इस प्रकार से भगवान में मन लगा रहेगा। भव मद भक्त तो स्पष्ट है, मेरे भक्त बनो।
यानी अनुकूल भावना में भगवान की भक्ति करो। मदिया जी मेरी उपासना करो, मुझको नमस्कार करो। और अगर ऐसा करते हो तो अपने मन को, ऐसा करते हुए अपने मन को मुझ में स्थिर करते हुए मेरे परायण अगर होते हो, मुझे अपना परम आश्रय मानते हो, तो तुम मेरे पास ही आ जाओगे। अच्छा, ये बात बताइए कि क्या आपको यह श्लोक ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति आपको शिक्षा दे रहा हो? कैन यू हियर दिस? कैन यू एक्चुअली क्लियरली हियर दिस? स्पष्टता दिखाई पड़ रहा है कि आप पे शिक्षा दे रहे हैं भगवान। यही शिक्षा वाकई शिक्षा है। अब इस जगत में जो भी हम लोग बहुत मनोयोग से पढ़ते पढ़ाते हैं, क्या उसका उद्देश्य या उसका फल इस रूप से होगा कि हम भगवान की प्राप्ति होगी? आप चेक कर लीजिए। तो फिर वो शिक्षा नहीं है, बल्कि वह शिक्षा तो हमें भगवान से दूर ले जाने के निमित्त ही है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हुए कब कृष्ण का स्मरण हुआ था? जस्ट आस्किंग। पढ़े होंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब इत्यादि इत्यादि। हिंदी ग्रामर पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा कृष्ण का नाम आता है। संस्कृत पढ़ते जरूर होता था। राम शब्द के रूप आपने याद किए थे? रामहु रामः रामान ये बढ़िया था। खूब राम 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 किया होगा आप में से काफी लोगों ने किया होगा। अगर आपने संस्कृत पढ़ी तो वहां राम बहुत चलता है। राम शब्द का ही रूप चलता है। नर का भी रूप वैसे चलेगा, लेकिन नर नहीं चलाते। रामहु रामहु रामान, रामम 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 रामहु रामान, रामेण रामाभ्याम राम में ऐसे करके चलता, ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा है जहां तक मैं समझ रहा हूं। इसी प्रकार से चलता है रामेणा तो राम राम कर रहे हो तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन प्राय बाकी कोई मैथमेटिक्स में तो होता नहीं। राम में विवाह बता दिया, बहुत संस्कृत के पंडित हैं। ठीक है, हम खाली मैं बोल रहा हूँ इसी स्मृति से बोला, लेकिन राम तो याद है। बाकी भ्यो आया और भ्याम आया, उसे मतलब नहीं, राम तो आया ना। लेकिन गलती भी हुई तो आप देखिए क्या सुंदर है। भगवान का नाम उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, उतनी दृढ़ता से नहीं करते, लेकिन जब राम शब्द के रूप याद करते थे तो राम 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 आता था कि नहीं आता था? है ना? तो कहने का मतलब है कि वही शिक्षा जिससे इस श्लोक के सेंटर में रखकर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और एक बहुत सुंदर क्लू आपको बताना चाह रहा हूं, जो कि आपको अपने जीवन में स्वयं अप्लाई करना है। आप यह देखिए कि जो इस क्लास के बाद या क्लास के पहले या जो भी हम वार्ता कर रहे हैं या जो कुछ कार्य कर रहे हैं, क्या उनका संबंध इन चीज़ों से है? भगवान में चित्त लगाने से, भगवान का भक्त बनने से, उनकी पूजा करने से, या उनको नमस्कार करने से है तो बड़े धड़ल्ले से कीजिए। अब हम एक इससे पहले आगे जाएं, श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर्स पे है और बहुत सुंदर तरह से आप समझने का प्रयास करें। बहुत सुंदर व्याख्या प्रभुपाद की है। प्रभुपाद उस लेक्चर में, मतलब इस श्लोक के उस लेक्चर में काफी समय इस बात पर जोर देते हैं कि हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। तो एक प्रश्न होगा कि इस बात पे प्रभुपाद जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब तक हम अपने आप को देह मानते रहेंगे, ये सब श्लोक हमें अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये प्रश्न करेंगे कि यदि मैं आत्मा हूं तो मेरे कर्तव्य क्या हैं, तो क्या उत्तर होगा? मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। तुम मेरे अंश हो, तुम मेरा ही स्मरण करो, मेरे ही भक्त बनो, मेरे ही पूजा करो और मुझको ही नमस्कार करो, तुम और किसी के नहीं हो। ये है आत्मा का कर्तव्य। इज इट ओके? अच्छा, यहां 4 कर्तव्य दिख रहे हैं आपको। मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। और अगर अपने आप को हम देह मानना चाहते हैं तो क्या 4 कर्तव्य? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो 4 सिद्धांत देह, जो अपने को देह मान रहे हैं उनके लिए है, और 4 सिद्धांत आत्मा जो मान रहे हैं उनके लिए। मान क्या रहे हो? हम आत्मा तो हैं ही। समझ आ गया? तो अगर कोई कहे कि हमको देह, हम तो अपने आप को देह नहीं है ये बोल रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा के रूप में हम कैसे कार्य करें? तो यहाँ लिखा गया है मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। अच्छा, एक चीज बताइए, इसमें वर्णाश्रम का भेद कहाँ है? तो आप देख लिए कि इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं है। चाहे अंत्यज भी क्यों ना हो, वह भी, अंत्यज का मतलब वर्णाश्रम के बाहर भी कोई ना हो, वह भी इन कार्यों कर सकता है कि नहीं? क्योंकि वह भी किसी ना किसी का स्मरण तो करता ही है। इज दैट सिंकिंग इन? यानी कि ये जो श्लोक बताया जा रहा है, ये आत्मा के कर्तव्य को बताया जा रहा है, वर्णाश्रम के कर्तव्य को नहीं बताया जा रहा है। ब्राह्मण के कर्तव्य या स्त्री के कर्तव्य या शूद्र के या वैश्य के या क्षत्रिय के कर्तव्य नहीं बताए जा रहे हैं।
ये निष्काम कर्म योग नहीं है, ये आत्मा के कर्तव्य है और इसके द्वारा हम भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति का आश्रय प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग भगवान में ही रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन कृष्णा। जब जिंदगी भर भगवान में ही रहे तो मरने के बाद भगवान में ही रहोगे, और जब जिंदगी भर भगवान में नहीं रहे तो मरने के बाद भी भगवान में नहीं रहेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस श्लोक को करना हमारे लिए आसान क्यों है, क्योंकि हमें वो करने के लिए कहा जा रहा है कि जो हमारे लिए सहज है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यह श्लोक देखने में तो लगता है कठिन है, लेकिन वास्तविक रूप से ये हमारे लिए आसान है, क्योंकि ये वह कार्य हमको करने के लिए कहा जा रहा है जो कि हमारी स्वरूपगत स्थिति है। हमारा स्वरूपगत कार्य है कि भगवान कृष्ण में अपने मन को लगाना। तो ऐसे प्रभु जी कैसे कर रहे हैं? मन तो लगाना मुश्किल होता है भगवान में। आप किसी भौतिक विषय में अपने मन को ला के देखिए, देख लेना, किसी से क्रोध करो, किसी से प्रेम करो, आप बहुत दिन लगा ही नहीं पाएंगे। और उससे भी बड़ा चैलेंज दे रहा हूं, 10 मिनट कोई भौतिक शब्द बोल के दिखाओ, मेरा जूता काला है, मेरा जूता काला है, मेरा जूता काला है, मेरा जूता काला है। नहीं यार, पागल हो गया है। हाँ सही में पागल लगे, एक ही बात, मेरा जूता काला है, मेरा जूता काला। कितनी देर बोलेंगे आप मेरा जूता काला है? क्या रहता है, दिमाग काला है। इज इट नॉट? और आप रोज लग कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक भक्त बता दे यहाँ पे कि अगर आपने 16 माला सुबह कर ली, चाहे रो के करी, चाहे धो के करी, चाहे कैसे भी करी, ये कह दीजिए कि 16 माला अगर आपकी सुबह हो जाती है और आप सुखी ना होते हो, रेज योर हैंड्स इफ यू आर डूइंग दैट। तो वो क्यों सुखी होते हैं? क्योंकि भगवान सुखी होते हैं उससे, उस कार्य से भगवान सुखी होते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप कहेंगे भगवान हमको अपने पास क्यों बुला लेंगे अगर ये केवल 4 चीज करेंगे? क्योंकि आपने भगवान की आज्ञा मानी है, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग केवल एक ही दुर्गुण है और वो है स्वैर आचरण। अपने अनुसार हम करेंगे, हमें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन अगर भगवान की बात मानने का प्रयास भी करेंगे, आप यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच कृष्णा इज मर्सीफुल, बहुत ज्यादा। लेकिन एक प्रश्न हो जाएगा कि अगर यही सब करते रहेंगे तो हमारा पेट कैसे पलेगा? तो पिछला श्लोक आप सुन ही चुके हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह हो गया ना पे अनन्यता भाव। अनन्य भाव, अगर व्यक्ति अनन्य भाव से भजन कर रहा है तो भगवान उसके योगक्षेम का वहन करेंगे। पता है क्या है, हम लोग को लगता है कि नहीं करेंगे, हम लोगों को लगता है कि भगवान नहीं करेंगे, और भगवान कह रहे तुम अपना काम करो ना। तुम अपना काम कर रहे हो क्या? तुम अनन्य भाव से भजन कर रहे हो? पता नहीं आप मेंटेन करेंगे, तुम कर रहे हो कि नहीं, पता नहीं आप मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे। तुम कर रहे हो कि नहीं? आप भाई मुझे अपना कर्तव्य करने, तुम अपना डिपार्टमेंट देखो। मंदिर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, अन्य जगह पे भी ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट के बीच में कुछ मनमुटाव होता है, तो वो कहते हैं भैया ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आप हमारे डिपार्टमेंट मत घुसिए, हम अपना काम करने दीजिए, अपना काम कीजिए। अभी महावीर प्रभु बड़ा अच्छी बात बोल रहे थे कि मृत्यु एक क्या है, सीक्रेट क्या बोल रहे थे, बड़ा अच्छा शब्द बोल रहे थे कि भाई सबको पता है कि मृत्यु आनी है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कब आनी है। अच्छा, मृत्यु छिपा के रखी हुई है। तो जैसे भगवान किसी को किसी की तरह कभी भी मार सकते हैं, ऐसे भगवान किसी को किसी के द्वारा जन्म दे सकते हैं। तो उसी प्रकार भगवान किसी को किसी के द्वारा भी मेंटेनेंस करवा सकते हैं। हम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। सो विल गो फॉरवर्ड विद सम थॉट्स ऑन दिस। हम लोग आज भक्ति गीता भूषण टीका पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में भगवान 9वें अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं और परम अभिष्ट शुद्ध भक्ति का वर्णन अपने परिनिष्ठ भक्त अर्जुन को कर रहे हैं। ये परिनिष्ठ भक्त क्या होता है? उसका आश्रय भगवान की भक्ति है, उसका साधन भगवान की भक्ति है। वह वर्णाश्रम के नियमों को बस उतना ही पालन करता है जितना कि लोगों को मतलब आदर्श प्रस्तुत करने के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें उसका विश्वास है। परम अभिष्ट का क्या मतलब होता है? परम इच्छित शुद्ध भक्ति। तो ये 9.34 है, ये शुद्ध भक्ति का वर्णन है। अब बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिए। जो सेवक अपने राजा की सेवा करता है वह राजा का सच्चा भक्त नहीं बनता है और राजा की आवश्यकताओं से अपनी पूर्ण पहचान नहीं करता है, क्योंकि राजा के प्रति समर्पित होने के साथ साथ वह अपनी पत्नी और अन्य वस्तुओं के प्रति भी समर्पित रहता है।
लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान पूर्ण समर्पण मान कर रहे हैं। यद्यपि वो राजा का भक्त है, राजा को याजी करता है, यानी राजा की पूजा करता है, राजा को नमस्कार भी करता है कि नहीं, 3 चीज करता है, लेकिन राजमना नहीं होता। कैच किया आपने बात? वेरी नाइस। अब एक ही बार में समझ जाएगा, भगवान सबसे बड़े राजा हैं, सम्राट हैं, उनसे बड़ा तो कोई राजा है नहीं, वह तो देवताओं के लिए भी राजा है। तो अब आप ये विचार कीजिए, राजा का भक्त पूर्णतः क्यों नहीं होता है? भक्त लेकिन समर्पण करता है, लेकिन उसका सेवक पूर्णतः समर्पण नहीं करता, क्योंकि वह राजा की सेवा इसलिए कर रहा है ताकि उसके पत्नी और बच्चों का वह निर्वाह कर सके। तो मन तो वह अपने घर में छोड़ के आया। याद है वो कथा ना, जिसमें बंदर एक मगरमच्छ के पीछे बैठ जाता है, मगरमच्छ उसे खाने के लिए होता, कहता है ओह तुम मेरा हृदय खाना चाहते हो, लेकिन अच्छी बात है, मेरा हृदय बहुत मीठा है, लेकिन मैं हृदय तो मैं पेड़ में छोड़ करके आया हूँ। सुना कथा आपने? हम लोग संस्कृत किताब में पढ़ाते थे, कहते पेड़ में छोड़ के आए हो, कहते हाँ अभी मैं तुमको वहाँ मुझे पेड़ तक लेके चले जाओ और मैं अपना हृदय तुमको ला के दूंगा, तुम आराम से खा लेना। वो मगरमच्छ भी मान लेता है और मगरमच्छ उसको वापस लेके जाता है, वो बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है, कहते तुमने हृदय दिया नहीं यार, क्या बेवकूफ, हृदय के कहीं पेड़ पे होता है। लेकिन एक बात कहने की है कि बहुत जगह देखा जाता है, ऐसा देखा गया है कि लोग दिख रहा है कि बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बड़ी कठिन कठिन नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? पत्नी और बच्चों का पालन करना। करता है कि नहीं? लोग बोलते भी हम अब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने पत्नी के लिए कर रहे हैं, तो क्या वह राजा के लिए कर रहा है? राजा के लिए नहीं कर रहा है। तो अब यहां बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्कुरु। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अपना मन लगाओ, मतलब मुझसे प्रेम करो। कृष्णा वांट्स योर लव। ये भक्त समझ रहा है कि भगवान मेरा प्रेम चाहते हैं। ही लव्स मी एंड ही वांट्स टू बी लव्ड बाय मी। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि भाई एक भगवान श्री कृष्ण को, जो सारे ब्रह्मांडों के नायक हैं, उनको मेरे प्रेम की जरूरत क्यों है? तो आप बता सकते हैं कि क्यों है? भगवान के पास तो बहुत सारे सेवक हैं, उन सब का प्रेम है ही भगवान के पास, तो उन्हें मेरे प्रेम की जरूरत क्यों है? कुछ थॉट्स? ये विश्वास है कि उन्हें आपके प्रेम की जरूरत है? कैसे विश्वास है, कैसे जानते हैं? कुछ थॉट आपने गीता में अभी तक 9वें अध्याय में जो सुना, उसके आधार पे आप बता सकते हो कि कैसे मालूम चल रहा है कि भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं? भगवान को सभी जीव प्रिय है। ये तो सही बात है। कोई श्लोक याद आ रहा है आपको जिसके द्वारा भगवान, चलिए मैं प्रश्न करता हूं, आज सुबह आपने कुछ भगवान से प्रेम प्रदर्शित किया कि नहीं किया? कैसे किया? विग्रह सेवा करके। क्या किया सेवा में? भगवान को फूल अर्पित किए, अर्पित किए। तो भगवान ने मांगे कि नहीं मांगे? जी। तो आपने कभी ये सोचा आज फूल अर्पित करते हुए कि क्या पारिजात भगवान को सुलभ नहीं जो हमारा गेंदा मांग रहे हैं? सुलभ है। भगवान को पारिजात सुलभ है, फिर भी आपसे गेंदा मांग रहे हैं और गेंदा सूंघ भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान को आपका भी प्रेम चाहिए और आपको नहीं छोड़ सकते हो। आपका भी प्रेम चाहिए और आपका भी चाहिए और मेरा भी चाहिए, सबका प्रेम चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं? तो जब भगवान बोल रहे हैं मन मना, तो हमारा मन किस में जाता है? अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि व्यक्ति राजा की सेवा कर रहा है, सोच रहा है अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में। क्यों सोच रहा है पत्नी और बच्चे के बारे में, बताइए? आसक्त। वेरी गुड। तो जिसमें हमारी आसक्ति होती है उसमें हमारा सहज मन जाता है। मैं एग्जाम्पल आज एक बता रहा था भक्तों को कि देखिए, जब हम लोग बोलते हैं, जब आप लोग बोलते हो किसी से, तो आप अपनी बात सुन पाते हो? इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कह रहे नहीं सुन पाते। अच्छा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं लेकिन मुझे अपनी बात नहीं सुनाई पड़ रही है ना? आप ये प्रैक्टिकल सोचिए। आप कभी सोचना, आज अमेजिंग बात आई थी कि आप जब बोलते हैं तो आपको अपनी बात सुनाई पड़ती है कि नहीं? क्या प्रयास करना पड़ता है उसके लिए? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप वही बोल रहे होते हैं जो आपको अच्छा लगता है, इसलिए आपका मन अपने आप चला जाता है। अग्रीड? जब करते हैं तो मन बहुत जगह जगह भागता है। क्यों? क्योंकि अभी नाम में प्रेम नहीं है, अफेक्शन नहीं है। जब नाम बोलना अच्छा लगने लग जाएगा तो सुनने में कठिनाई नहीं होगी। कैच किया आपने? कैच करने की क्षमता है हमारे पास। मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं वही बोलते हैं ना जो हमको अच्छा लगता है। ऐसा होता है कि आप कुछ बोल रहे हो और कहीं और मन हो, अब मैं क्या बोल गया,
ऐसा तो नहीं होता है, इज इट नॉट? मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता है, तो मुझे सुनाई पड़ रहा है कि मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि मैं वह बोलना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक यानी कि जहाँ हमारी आसक्ति होती है वहाँ हमारा मन हो जाता है। तो जब भगवान कह रहे हैं मन मना, मतलब मुझ में आसक्त हो। और क्या ये भगवान पहली बार बोल रहे हैं? मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। मुझ में आसक्त हो और योग से मेरे आश्रय लो, योग से युक्त होकर मेरा आश्रय लो। असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, वहां भी कह रहे सुनो, तुम असंशय रूप से मुझे जान पाओगे वैसे तुम मुझे सुनो। तो आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि मन मना का मतलब भगवान चाहते हैं कि हम उनमें आसक्त हों। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ उदाहरण क्या दिया? राजा से सेवक आसक्त नहीं है, आसक्त वो अपनी पत्नी और बच्चों से है। और उसका कारण किया है कि वहां पत्नी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है उसकी। पत्नी सैलरी लेकर नहीं कर रही है। जो भी पत्नियां यहाँ पे हैं, पति ने कभी बोला क्या ये सब्जी का 100 रुपये लोगी कि 200 रुपया? हाउ विल यू फील? हो अगर गुस्सैल पत्नी होगी तो सब्जी लेके मुंह पे मार देगी ऐसा तो नहीं करेगी, लेकिन हाउ विल यू फील? ये आपका बच्चा बोले माँ बड़ा अच्छा खाना बनाया, 100 रुपये देता हूँ मैं इसके लिए सब्जी के। लेकिन अब जो होटल वाला है वह तो यही सोच कर खिला रहा है कि और खा रहा है तो हमको और पैसे देगा। तो आप समझ गए वो आप में आसक्त नहीं है। यू कैन नॉट फील दैट लव फॉर द होटल वाला। होटल वाले से आपको प्रेम हो ही नहीं सकता, चाहे कितना अच्छा खिला ले, और ना ही उसको आपसे प्रेम है, वो तो आपके धन से प्रेम करता। तो आप समझ गए कि मन मना शब्द बहुत अद्भुत है, कि वह व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान के प्रति आसक्त है, ये बात है। परंतु तुमको इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, यानी राज सेवक की तरह नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरा ऐसा भक्त होना चाहिए जो हमेशा मेरे प्रति ही समर्पित रहे। अब इस पे 2 बातें हो जाती हैं, हम एक विचार आपके साथ रखेंगे। 2 स्टेटमेंट हैं, मुझे भक्ति करनी ही है और मुझे भक्ति ही करनी है। दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? हाँ सोचिए सोचिए सोचिए, यहाँ पे सोचना भी होता है मुझे भक्ति ही करनी है और मुझे भक्ति करनी ही है। तो शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, काफ़ी सोचने वाली बात है। तो अलग अलग बातें हैं। देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि मुझे भक्ति ही करनी है, मतलब आप शुद्ध भक्त हो गए हैं, अब आप भक्ति के अलावा और कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि मुझे भक्ति करनी ही है, मतलब हो सकता है कि कुछ दुराचार हो जाए, कुछ गलती हो जाए, लेकिन हम भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये भावना होगी कि मुझे भक्ति करनी ही है, तो ये उसमें संभावना हो सकती है कुछ दुराचार भी हो जाए, भक्ति नहीं भी करें, लेकिन फिर कुछ भी गलती हो जाए भक्ति करनी है, चाहे गलती हो चाहे सही हो, हम भक्ति करेंगे ही, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करते रहेंगे तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। फिर आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां भक्ति ही करनी है, मन में कोई उपद्रव होगा ही नहीं। तो वो स्टेज तक हमें पहुंचना है जहां पे हम हमेशा ही भगवान के प्रति समर्पित रहें, ये बात है। यानी हमारी आसक्ति भगवान की तरफ ही जाए, ये बात बोल रहे हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग समर्पित हमेशा रहते हैं, लेकिन समर्पण के उद्देश्य अलग अलग हो जाते हैं। या तो मैं माया को समर्पित रहता हूं या कृष्ण को समर्पित रहता हूं, 2 ही हैं स्वामी और कोई तीसरा स्वामी है नहीं। तो समर्पित तो हम लोग 100% हैं, ये बात समझ गए। हम लोग सेवक हैं, समर्पण मतलब सेवा करना। तो हैं तो हम लोग सेवक, तो हमेशा ही सेवा करेंगे। भगवान मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। आज हम संकल्प लेते किसी को डांटेंगे नहीं, तो इसलिए हम संकल्प बना के रखेंगे, डांटेंगे तो नहीं, बट इट डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ द क्लास। देखिए, बहुत मुश्किल होता है क्लास देना, नहीं तो हाँ हम प्रेम से बोल रहे हैं, आप ऐसा करिए थोड़ा आगे आगे क्लास आप दे दीजिए तो समझाएगा कि कितना मुश्किल होता है। मैं एक बात पूछूंगा तब भी कठिन होगा उसको समझना, उसका रिपीट करना। तो ये बहुत बड़ा दुख, हम दुख प्रदर्शित करने की
क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करिए। अगर बच्चे को पढ़ना जरूरी है तो फिर उसको बाहर पढ़ा सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, हम निवेदन नहीं करेंगे। या अभी हमको वो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जो क्लास में सो जाएं, सो जाओ बेटा वो चलेगा लेकिन डिस्टर्ब मत करो, है ना। थोड़ी देर के लिए बाहर घूम के खेल के उधर उधर बैठ के खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी क्लास में थोड़ा समय बाकी है, बस उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। जस्ट देखिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा था गीता क्लास पढ़ाना ही बहुत बढ़िया श्लोक है। आई कैन नॉट, सो आई एम जस्ट पुटिंग सम ब्रेव एफर्ट टू गिव द क्लास, बट डोंट डिस्टर्ब इन द क्लास, दैट वुड बी वेरी पेनफुल फॉर मी। क्या बात कर रहा था, देखिए भूल गया मैं। एनीवेज, हाँ, मैं खाली ये बोल रहा था कि हम लोग समर्पित तो हैं ही, ऐसा नहीं कह सकते कि हमें समर्पण आता नहीं है। या तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के समर्पित होते हैं या भगवान के समर्पित होते हैं। तो जब एक प्रश्न आई, जब हमको समर्पण करना ही है तो अच्छे लोगों का समर्पण करें ना, जो लोग कृतज्ञ हैं। कोई अगर आपसे ये कहे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो अब आप बताइए कि क्या ऐसे व्यक्ति की आप सेवा करना चाहेंगे? ईमानदारी से बोलिए, जूम वाले भक्तों। कोई बार बार मुंह पे बोले कि भाई तूने मेरे लिए किया क्या, तू किया क्या मेरे लिए अरे तो आप अच्छा तो इतना ही बोलो, नहीं करेंगे आज से। लेकिन अद्भुत बात यह है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर्य बार बार यही बोलते हैं, यार तुमने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, कुछ किया ही नहीं, कुछ करो यार, कुछ करो, कुछ किया ही नहीं तुमने हमारे लिए। तब भी हम उनको ही समर्पित रहते हैं। दे आर नेवर बिकमिंग सेटिस्फाइड। तो अब आपको करना क्या है, बड़ी सिंपल टेक्निक है। जब ये बोल रहे हैं कि यार तुमने मेरे लिए क्या किया है, हमें, अच्छा रुकिए मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं गीता क्लास के बाद आ रहा हूँ मैं। अच्छा अब आ रहे हो? हाँ, ओ एक मिनट गायत्री कर लूँ, मैं आता हूँ। अब तो आओ, अरे थक गया अभी मैं रेस्ट करूँगा, उठो अब यार, अब तो आओ यार, कुछ तो करो, वो जब करना है तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम दिन भर कृष्ण के लिए सेवा समर्पित कर सकते हैं। भगवान ने पहले तो ये सुविधा दी नहीं थी, जब हम लोग रिलेटिवली यंग थे। अब तो ऐसी सुविधा है, जूम में हम लोग 24 घंटे, चाहे तो 24 घंटे कथा कीर्तन कर सकते हैं। हमें अच्छा लगा, एक भक्त ने भी शुरू किए क्लासेस, 2 क्लास करते हैं। अच्छा है, तो 2 क्लास, अरे 24 घंटा क्लास करते रहो, जब करते रहो कि कम से कम क्लास में तो हम माया से बाहर रहते हैं एटलीस्ट। इज इट नाइट? आप बोले बिना रह सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि मैं क्लास बंद कर दूंगा, उसको लोग कहेंगे चुप, हम किसी से बात नहीं करेंगे। डज नॉट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू चैंट। तो जितना समय भगवान की कथा में लग जाए वो अच्छा ही है कि नहीं, बताइए। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 100 की सीधी बात यह है कि हम लोग सेवक हैं, हमें किसी ना किसी की सेवा करनी ही पड़ेगी। इसलिए यह आर्ट सीखिए कि आप कैसे भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं। तो अब एक प्रश्न नहीं, अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आप देखिए इसमें कोई विरोध हो तो बताना। हम लोग धन क्यों कमाते हैं? माइक बताइए, क्यों धन के प्रति व्यक्ति इतना आसक्त रहता है? क्या कारण है, क्यों धन कमाना चाहता है? धन से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है जी, और उससे क्या होता है? भौतिक इच्छाओं से तो जब शरीर को संतुष्ट करने के लिए मिलता है। वेरी गुड। तो अब हम लोग सोचते हैं कि मैं धन इकट्ठा करके सुविधा इकट्ठा हो जाएंगी मेरे पास और उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सुविधाओं से सुख मिलता है? सुख सुविधा से आता है या सुख संतुष्टि से आता है? संतुष्टि से। और आप देखेंगे कि धन के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको संतुष्टि प्रदान कर दे। एक विचारणीय बात है कि क्या कुछ कागज के नोट भी संतुष्ट कर सकते हैं? अगर कागज के नोट अपने आप में संतुष्ट कर सकते तो नोटबंदी के बाद लोग फेंक क्यों दिए उसको अगले दिन ही? कुछ काम के नहीं, यानी कि किसी चीज की इनहेरेंट वैल्यू होती है तो वो करता ही है ना। चाहे, अच्छा चलिए विचार कीजिए, चाहे आपको सेब 2 रुपए किलो मिले, वही सेब फ्री में दे या 2 रुपए किलो दे, चाहे 5,000 रुपए किलो दे, लेकिन सेब की कुछ इनहेरेंट वैल्यू है कि नहीं है? उसमें कुछ विटामिन है कि नहीं? लेकिन जिस चीज में कुछ वैल्यू ही नहीं है उसमें केवल मान्यता कर रहे हैं, तो कैसे सुखी हो जाएंगे? मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? लोग भौतिकतावाद में प्रगति करने के लिए, सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। अग्रीड? अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अर्थात अपने मनुष्य जीवन के बहुमूल्य समय को उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। समर्पण मीन्स इन्वेस्टमेंट। अग्रीड? और इसी आशा में कि हम सुखी हो जाएंगे। अग्रीड? लेकिन सुख आता है संतुष्टि के द्वारा, और संतुष्टि इन प्रयासों से मिलती नहीं है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो रहा है कि नहीं?
बिल्कुल जीरो रिटर्न्स हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रति समर्पित रहो तो उसे क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। शांति मिलेगी मतलब सुख मिलेगा। तो हमें सीखना यह है कि जैसे भौतिकतावादी लोग पूरा समर्पण किए रहते हैं भौतिकतावाद में जीरो वस्तुओं के लिए, तो हमारा समर्पण भगवान की भक्ति के लिए कितना अधिक होना चाहिए? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जीरो, कुछ नहीं मिलता, उसके लिए वे पूरा लगे रहते हैं, हमसे ज्यादा समर्पित रहते हैं, 4-4 घंटा सोते हैं। चलो हम लोग तो ये नहीं कह रहे कि 4 घंटा सो के भजन कीजिए, लेकिन हम लोगों के पास जो भी जागृत जीवन का समय है, क्या हमको अधिकाधिक भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहिए? और ये बात समझिए कि इस श्लोक को अप्लाई करने वाले करोड़ों अरबों में से कोई एक ही व्यक्ति होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिवोटीज टू अंडरस्टैंड। इस श्लोक को अभक्त कभी नहीं समझ सकते, ना ही वह उनके लिए है। ये राजगुह्य ज्ञान है। भगवान को समर्पण कर रहे हैं तो हमें भगवान मिलेंगे। भगवान मतलब असीमित लाभ, और इन 4 चीजों को करना हमको आता ही है। हम किसी को स्मरण कर रहे होते हैं, किसी के भक्त होते हैं, किसी के पूजा कर रहे होते हैं, किसी को नमस्कार कर रहे होते हैं, लेकिन लाभ कितना मिल रहा है भौतिकता में? अगर उसको अप्लाई करते हैं, जीरो, कुछ नहीं मिलता। तो एक विवेकी व्यक्ति सोचेगा ना कि मुझे अपनी जो पूंजी है उसे कहाँ इन्वेस्ट करूं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हमेशा मेरे प्रति समर्पित रहे। एक और बात, बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, देखिए शरण में जाना या समर्पण करना नुकसानदेह नहीं होता। जैसे मछली पानी की शरण में हमेशा ही रहती है, तो क्या इससे मछली का नुकसान होता है? जैसे ही मछली पानी से बाहर आती है तो उसका समर्पण समाप्त और उसका दुख शुरू। ठीक, ये हमें कई बार सुनना होगा कि ये सुनने के बाद भी व्यक्ति सोचता है, अरे सुबह से भजन कर लिया, अब हम कुछ अपने लिए करें। तुम अब तक अपने लिए ही कर रहे थे। मछली अगर पानी में रहती तो वो अपने ही लाभ के लिए करती है। ये सब बातें हमें को स्मरण रखनी चाहिए। तुम्हारा मन, अब देखिए किस प्रकार से स्मरण करो, तुम्हारा मन नित्य रूप से मधु की धारा के समान मुझ में ही अभिनिविष्ट रहना चाहिए, अर्थात मुझ वासुदेव में जो नीलकमल वर्ण के हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा तुमको मुझे के हैं, फुल स्टॉप, अपनी बुद्धि के द्वारा तुमको मुझे अपने स्वामी और परमार्थ प्रदाता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आप में से कुछ भक्तों ने शायद कभी भगवान का अभिषेक किया होगा हनी से। हैव यू एवर डन दैट? तो आप देखेंगे कि मान लीजिए शंख में हनी लेंगे तो ऐसे गिराएंगे तो एक हनी की एक धारा बन जाती है, उसके पीछे पे दूसरी हनी के पार्टिकल। कहने का अर्थ ये है कि एक धारा बनती है। या चलिए अब हनी नहीं उड़ेला होगा तो आज दोपहर में सब्जी बनाना सरसों के तेल से, तो अब देखना जब सरसों का तेल डालते तो तेल धारावत एक लंबी सीधी कंटिन्यूस धारा बनती है। ये तो देखा होगा। ये भी नहीं समझ में आ रहा? ये एग्जाम्पल तो समझ में आ रहा होगा। तेल की धारा तो मतलब कंटिन्यूटी के अर्थ में कि मन जो है कहीं और नहीं जाना चाहिए, एक के बाद एक भगवान के ही संबंध में लगना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसका मतलब यह नहीं है कि आप बैठ के बस खाली सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मन के द्वारा हमारी इंद्रियों के कार्य संचालित होते हैं, तो सारे इंद्रियों के कार्य एक के बाद एक भगवान की सेवा में लगने चाहिए, यह कहा जा रहा है। एंड दैट विल मेक यू हैप्पी, क्योंकि इससे कृष्ण सुखी होते हैं, और कृष्ण सुखी होंगे तो आप स्वयं सुखी हो जाएंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि माम की व्याख्या कर रहे हैं। वो कौन है? वो भगवान वासुदेव हैं, जो श्यामल, नील श्यामल रूप के हैं। और केवल रूप की बात नहीं है, जब आप कृष्ण का स्मरण करें तो बुद्धि के द्वारा क्या स्मरण करें? कि वे मेरे स्वामी हैं और मेरे परमार्थ प्रदाता हैं। भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त होगा। मैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा तो मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद बरसेगा। ये भावना रखनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट। उसके उपरांत तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं खाली मन में भगवान का उपासना कर रहा है, भगवान की उपासना उसे विग्रह के रूप में भी करनी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। और मेरे अद्भुत पर रूप यानी दिव्य रूप की पूजा में निरत हो जाना चाहिए, लगे रहना चाहिए, किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए। अति प्रेम के साथ मेरे रूप को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई कहेगा हमें प्रेम नहीं है। अच्छा, क्या भगवान से द्वेष करके प्रणाम करते हो? नहीं, भगवान के गुणों को बोलते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय च जगदधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमः।
गोविंदाय नमो नमः। तो अब इन सब प्रार्थनाओं का अर्थ समझते हुए प्रणाम करना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग प्रणाम करते हैं, ऐसा लगता है कि वो पुशअप्स बोलते हैं क्या उसको, पुशअप्स बोलते हैं ना, डिप्स लगा रहे हो। वो हाथ को भी आगे नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए पुरुष हैं और वो फुल दंडवत कर रहे हैं तो हाथ भी आगे नहीं करते, वो हाथ ऐसे करके। तो ये क्यों नहीं कहते कि पुशअप लगा रहे हो? या वाणी से नहीं बोलते, अष्टांग में आपकी वाणी और आपका मन भी आ जाता है। हाँ, थोड़ा ये हो जाता है कि मंदिर में अष्टांग थोड़ा करना खतरनाक होता है, कोई आप पर कूद सकता है, मेरे पे कूद जाएगा, तब से मेरे को डर लगता है, मैं अष्टांग मंदिर में बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जब आप वाणी से भी जब आप प्रणाम कर रहे हैं, पंचांग भी कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, उनके गुणों को बोला जाता है। क्लियर? यस। आदर भावना के संग जनरली जब हम चीज़ को रोज करते हैं तो मैकेनिकल सी होने लग जाती है। उसका एक तोड़ ये है कि हम श्रवण करें। जब हम श्रवण करते हैं तो हम सचेत हो जाते हैं कि हाँ, ये कार्य हमको कॉन्शियसली करना है। अपने मन और शरीर मुझको समर्पित करते हुए, अर्थात आत्मानम, आत्मा का अर्थ है मन, आत्मा का मतलब शरीर, और मेरी ही शरण लेते हुए तुम मेरे पास आ जाओगे। कई बार भक्तों को समझ में नहीं आता कि भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है। मतलब ये कि भगवान को जो अच्छा लगता है वो करेंगे, और जो भगवान को अच्छा नहीं लगता है वह नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। इन वाक्यों में यह समझना होगा कि भक्ति की इन सभी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करने के बाद इनका संपादन किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निष्काम कर्म योग में क्रियाओं को करने के बाद उनको समर्पित किया जाता है, उनके फल को। लेकिन यहां क्रियाओं को अर्पित करने के बाद संपादित किया जाता है। जब की ही नहीं है तो अर्पित कैसे करेंगे? एक प्रश्न आएगा कि नहीं? समझने का प्रयास कीजिए। आप भोजन बनाने जा रहे हैं तो ये स्मरण पहले ही है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, यह कृष्ण के लिए है, तो वो क्रिया पहले से ही भगवान के लिए अर्पित है। जैसे आपने क्या कभी किसी सीनियर भक्त के लिए लड्डू बनाए हैं? तो आप, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लड्डू बनाए हो या कुछ मिठाई बनाई हो, माता जी लोग तो करते ही हैं इस बात को, तो वहाँ वो भक्त आपके चित्त में पहले आ जाते हैं। अरे चलिए, भक्त के लिए नहीं बनाए, बच्चे के लिए कभी बनाए, किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो उसके लिए मान लीजिए गाजर का हलवा बना रहे हैं, जो उसको पसंद है वो बना रहे हैं, तो बनना नहीं शुरू हुआ है, पहले उस वो भक्त आपके हृदय में आ जाता है कि उसके लिए बना रही हूं या बना रहे हैं। कुछ समझ में आ गया? वो मेरा अमुक प्रिय व्यक्ति है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, जो भी है मन भावना आता है, वो संबंध पहले आपके मन में आ जाता है। उसके द्वारा आप उस व्यक्ति का स्मरण करते हैं एंड देन यू ऑफर दैट एक्टिविटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ये इसके द्वारा निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में अंतर आ जाता है, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। मैं कुछ और लोगों को होस्ट बना देता हूँ, लग रहा है कुछ प्रश्न मन में आ रहा होगा। अगर कोई आ रहा है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। ये बात कैजुअली सुनने से समझ में नहीं आएगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दैट देन ओनली इट विल मेक इट भक्ति। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कुछ बोल जाऊं फिर बोलूं भगवान आप सुखी हो जाना ऐसा, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। पहले से ही उद्देश्य है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये अवेयरनेस है, और मैं श्रवण के आधार पर, और मैं भगवान को सुखी करने के लिए इस क्रिया को करने जा रहा हूं। वो क्रिया पहले से ही समर्पित होती है। समझ पा रहे हैं इस बात को सब लोग? आई होप डिवोटीज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे कोई भक्ति नहीं होती है। इस जप से आप जब भी जप शुरू करें, भगवान इससे प्रसन्न हो, इस कथा से भगवान प्रसन्न हो, ये संकल्प पहले होना चाहिए एंड देन यू डू भक्ति। कुछ प्रश्न है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणामिक्षम, प्रणाम निष्काम कर्मयोग से कैसे अलग है? यही तो बात बोल रहे हैं, पूरा प्रोसीजर ही निष्काम कर्मयोग से अलग है। निष्काम कर्मयोग में केवल वर्णाश्रम की क्रियाओं को किए जाने के बाद भगवान को समर्पण किया जाता है, जैसे कि अग्निहोत्र यज्ञ आदि।
लेकिन यहाँ सीधे भगवान की अंतरंग शक्ति का संपर्क लेते हुए, उनका आश्रय लेते हुए भक्त भगवान की सेवा कर रहा है, डायरेक्ट सेवा कर रहा है भगवान की। केवल वर्णाश्रम के कर्मों को समर्पित नहीं कर रहा। जैसे कि व्यक्ति टैक्स पेमेंट कर रहा हो सरकार को, तो सरकार के राजा से प्रेम नहीं कर रहा है, लेकिन राजा के लिए सीधे भोजन बना रहा है, तो क्या वो टैक्स भर रहा है? नहीं, राजा से प्रेम का आदान प्रदान कर रहा है। जैसे कोई स्त्री उठते ही क्या सोचती है, मैं अमुक व्यक्ति की पत्नी हूं, पहले ये संबंध जागृत होता है, मैं अमुक व्यक्ति की मां हूं। ये गलत बोल रहे हैं कि आता है? नहीं आता है, आता ही है ना। फिर उसके बाद आपके सारे कर्म समर्पित हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि मैं ये हूं, तो व्यक्ति ये स्वीकार करे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और अब मैं ये कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। ये फिर कृष्ण को समर्पित होता है बात। इसलिए बोल रहे हैं सभी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करने के बाद इनका संपादन किया था। क्रियाएं भी भगवान को समर्पित हैं, केवल फल भगवान को समर्पित है ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल समझ ली, होटल वाले ने, एक बहुत एग्जाम्पल अजीब सा है लेकिन सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए। होटल वाले ने भोजन बनाया, वो आपके लिए नहीं बनाया, भोजन बनाया बेचने के लिए, आप आगे खाने के लिए, तो आपको दे दिया। ओबियसली वहाँ तो सकाम भावना है कि पैसे के लिए दिया, लेकिन आपके लिए, आपको मन में रखकर भोजन बना रहा है ना, वो गर्म करके दे देता है आपको, अलग बात है। लेकिन आपको ये जो बिस्किट बाहर खाता है आदमी, वो आपको सोच करके बना रहा है, आपको मतलब व्यक्तिगत रूप से सोच के नहीं बना रहा है। मशीनें बना रही हैं, कोई तो खाएगा से करके, लेकिन आप उसके मन में नहीं है, वो बन गया, उसका समर्पण हो रहा है, इस तरह से। लेकिन यहाँ भक्त भगवान को मन में रखा है। जैसे आप मंगल आरती जाते हैं तो आप जानते हैं कि आप भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, ये भगवान की भक्ति डायरेक्ट, वो क्रिया भी भगवान को समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा शायद। इस अध्याय में भक्ति जो गंगा के समान है और जो पात्र अपात्र पर विचार नहीं करती है, वह अपने स्पर्श मात्र से सबके पापों को शुद्ध करने वाली उसको ही राजगोही के रूप में वर्णित किया गया। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। देखिए, गंगा जी किसी के प्रयास से तो बह नहीं रही है। गंगा जी की शक्ति, शोधक शक्ति भगवान विष्णु के चरण कमल के संपर्क से है, बड़ा स्पष्ट सी बात है, और वह भगवान के चरण कमलों से आ रही है और वहीं पे लेके जाती है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति, भगवान के अंतरंग का शक्ति की वृत्ति है। कोई कैसे भी जान अनजान संपर्क में भी आ जाएगा तो पाप उसके शुद्ध होने लग जाएंगे। जैसे कोई भक्त कीर्तन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो लोग सुन रहे हैं वह भक्त हो ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन उस कीर्तन को वह गलती से भी सुन लेंगे तो उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। आप जिन लोगों को प्रसाद देते हो वह भक्त ही हो ये जरूरी नहीं है, उनकी श्रद्धा हो प्रसाद में या नहीं हो, लेकिन प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उनके पाप नष्ट होंगे। ये बात समझ में आ रही है? भक्ति व्यक्ति करता है अकेले, लेकिन उसका लाभ बहुत लोग को होता है। जैसे आप देखो, हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी इस प्रवचन को सुनेगा, मान लो यूट्यूब पे सुनता है, तो जरूरी नहीं है कि वो भक्त ही हो। मैं समझा पा रहा हूं? ये कथा गंगा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो खाली जो भगवान की बात है, आचार्यों की बात, उसको रिपीट कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि ये शब्द पवित्र हैं, भगवान के यश से अंकित हैं, तो इसके द्वारा जो कोई भी अभक्त भी इसके संपर्क में आ गया भगवान की व्यवस्था, तो उसके भी पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रभुपाद कहते थे कि पुस्तकों को स्पर्श करने से मात्र से, गीता भागवत को स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। दिस इज वेरी नाइस एंड प्रोफाउंड। क्यों? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति केवल अपने को पवित्र करता है, दूसरों को नहीं। मान लीजिए मैं बैठ के ध्यान कर रहा हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इत्यादि इत्यादि, तो सामने वाला तो पवित्र नहीं होगा। लेकिन भक्ति का मार्ग कितना सुंदर है कि व्यक्ति स्वयं भी पवित्र होगा और जो उसके संपर्क में आएंगे, उस भक्ति के प्रभाव में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह भी पवित्र हो जाएंगे। और दूसरी बहुत सुंदर बात हम यहाँ सीख रहे हैं कि कोई पात्र है अपात्र है यह विचार नहीं करते, मतलब वर्णाश्रम के अनुसार कोई योग्यता है अयोग्यता वो नहीं देखते, क्या उसने भक्तों का आश्रय लिया है, बस वहीं से पवित्र होना शुरू हो जाए। भक्तों के संग में बैठकर श्रवण कीर्तन कर रहा है, कथा सुन रहा है, वो अपने आप पवित्र होगा। और ये जादू जैसा होता है। प्रारंभ में आप सोचेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या फायदा क्लास में आने का। अब आते रही फिर देखेंगे सब कुछ समझ में आने लग जाता है अपने आप। फिर एक जानते दिक्कत क्या होती है, प्रभु जी अब समझ में आ रहा है, अब दिक्कत ये कि अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये समस्या आप लोगों ने देखी जी? फिर में
पहले समझ में आता नहीं था, कुछ याद नहीं रहता था, बाद में समझ में आने लगा तो अब दिक्कत ये होती कि अरे हमारा तो आचरण अभी भक्ति से बहुत नीचे है। तो जैसे इस अवस्था में पहुंचे हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा था तो अब समझ में आ रहा है, वैसे ही जो समझ में आ रहा है उसको करने का, क्रियान्वित करने का मौका भी शक्ति भी भगवान देंगे। से कल एक भक्त ने बोला था, अरे इस श्लोक को देख कर तो लग रहा है कि ये श्लोक अप्लाई करना बहुत आसान है। जी हाँ, है ही आसान, समझ में आएगा तो आप उसे करेंगे भी, और करेंगे तो भगवान का और आशीर्वाद प्राप्त होगा। दिस इज वेरी नाइस। यानी कि एकमात्र अगर अपात्रता है भक्ति में तो क्या है पता है? इच्छा ना होना। अगर इच्छा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो भक्ति करना बहुत आसान है। वर्णाश्रम धर्म की बात करें कि भोग बना रहे हैं, स्मरण भगवान का को कर रहे हैं, बनाने के बाद भोग अर्पण करते हैं, ये सब तो डायरेक्ट सेवा कहलाएगी। नहीं, देखिए पॉइंट क्या है, जब भगवान विष्णु को सीधे भोजन अर्पण कर रहे हैं तो वो भगवान की भक्ति है। वो श्रीपाद रामानुजाचार्य की टीका से और क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप भगवान का किचन में घुसते हैं तो स्मरण रहता है कि हम भगवान के लिए भोग बनाने जा रहे हैं, तभी तो नहा धो करके जाते हैं, गंदे तरह से नहीं जाते, लाइक दैट। तो सारी चीज़ें इसीलिए हैं ताकि व्यक्ति को स्मरण रहे कि वह कृष्ण के लिए बना रहा है। एकादशी में हम लोग अन्न क्यों नहीं खाते? क्योंकि भगवान उससे अप्रसन्न होते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ये कोई निष्काम कर्म योग नहीं है। शुड बी क्लियर। और क्या प्रश्न है? प्रभुपाद जी की टीका थोड़ी और बाकी है, दूसरी बार जब डली गई है वहाँ पर अभी बाकी है। हाँ, मैं उसको ठीक करके दूंगा, कल ठीक करके दूंगा, वो कुछ गड़बड़ हो गया। चैंटिंग में मन भागता है पर ये नहीं कहता है कि मत करो 16 राउंड्स, कराता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है कि हम जब करते हैं मन बहुत जगह जगह भागता है, ठीक है, लेकिन अब जब नहीं करना है ये भावना नहीं आ रही है। उसका कारण क्या है? आप सब भक्त लोग नियमित रूप से कथा सुनते हो। जो व्यक्ति कथा सुनता है उसकी शास्त्रीय श्रद्धा हो जाती है। शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब है कि मुझे अनुभव हो और या ना हो मैं करूँगा, और ऐसी श्रद्धा हो जाती है, इसने फिक्स हो जाती है मन में कि नहीं, चाहे मुझे अच्छा लगे ना लगे मैं करूँगा। और मैं आज सुबह बताना चाह रहा था, फिर नहीं बता पाया, आज बता रहा हूँ। देखिए, भगवान गीता में कहते हैं सिद्धौ सिद्धौ समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग किसको कहते हैं? जब व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है। वह ये सोचता है कि ये मेरा कर्तव्य है और मुझे करना है, चाहे मैं आज फल प्राप्त करूं या ना करूं। तो इस समत्व को, इस समता के गुण को योग कहते हैं। बहुत ध्यान सुना ये बात, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कैच नहीं कर पाएंगे। यदि आप जब कर रहे हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो आप योग का अभ्यास कर रहे हैं। जब व्यक्ति अच्छा लगने वाले कार्यों को करता है और अच्छा नहीं लगने वाले कार्यों को नहीं करता है तो उसको राग और द्वेष में स्थित कहेंगे। वो बहुत ही चेतना है कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं करूँगा। जस्ट लाइक आप ट्रीटमेंट लेते हो, मान लीजिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप रिगार्डलेस की मेडिसिन कैसी लग रही है आप उसे ग्रहण ही करते हैं। ये बात लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, मुझे पता ये बात नहीं समझ में आ रही, इतनी आसान नहीं है जितना कि आपको लोग लग रहा है। आप जब करते हैं कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है। जब अगर हम ये सोच लें कि जिस दिन अच्छा लगेगा उसी दिन करूंगा, तो आप किसी दिन भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसे कह देंगे कि आज आपको अच्छा लगेगा? कहीं से गारंटी कि जब करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं। कभी कभी थके होते तब भी अच्छा लगता है, कभी कभी थके नहीं होते तभी सूखा लगता है। तो दोनों ही अवस्था में, सिद्धि की अवस्था में, असिद्धि की अवस्था में भी अगर आप भजन कर रहे हैं तो आप योग में स्थित हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति शास्त्र को सुन रहा है उसकी ऐसी बात आ ही जाती है, उसकी सहज श्रद्धा शास्त्र में आ ही जाती है। तो इसलिए मन लगे या ना लगे, वह अपने मन को अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करके लगा लेता है, ये मेरे लिए अच्छा है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने सुना कि भाई ये मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं ग्रहण कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि यूरिक एसिड के लिए एप्पल सीडर विनेगर वटेवर समथिंग बहुत अच्छा होता है। इतना खट्टा होता है मन ही नहीं करता इसे लेने का, लेकिन क्योंकि वो दवा है तो दवा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, रोज ही ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा समझ रहे ना? तो क्या वह खट्टा है या अच्छा नहीं लगता खाने, तो क्या वो मेरे लिए अच्छा रूप से कार्य नहीं कर रहा है? करता है। मैंने रिकॉर्ड देखे कि महाराज वटेवर यूरिक एसिड कम हो गया, मुझे पता है आई शुड डाइल्यूट विद वाटर, आई नो दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग स्टिल वो खट्टा होता है। तो दवाई का प्रभाव उसके स्वाद पे तो निर्भर नहीं करता है। तो जो व्यक्ति रोज जब कर रहा है वो वही व्यक्ति कर सकेगा जो नियमित रूप से भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा को शास्त्र से सुनेगा। नहीं तो माया बहा देगी उसको, 2 दिन 4 दिन करेगा फिर छोड़ देगा। ये आप देख लीजिएगा जीवन में कि जो व्यक्ति गंभीरता से माला कर रहे हैं सालों साल,
उनका एक महत्वपूर्ण अंग है शास्त्र अध्ययन। वो शास्त्र विश्वास दिलाते हैं भगवान के नाम के ऊपर कि तुम्हें सिद्धि नहीं भी मिल रही है तो भी जप करते रहो, यही तुम्हारी सिद्धि है और इससे तुम सिद्ध हो जाओगे। तो लाइक दैट। जो व्यक्ति जन्म दूसरे धर्म से है वो कैसे भगवान की बात सुनेगा? क्या ये उनका दुर्भाग्य है या फिर भगवान की व्यवस्था है? देखिए, भगवान की भक्ति आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूपगत धर्म है। इसमें उसके विश्वास की बात नहीं होती है। धर्म का मतलब किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो क्या अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या मुसलमान लोग किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं, या पादरी लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, या जूस किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं? कोई व्यक्ति कोई भी धर्म ना मानता हो तो भी वह किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, बस उन्हें भगवान की सेवा करना नहीं पता। और आप देखेंगे कि वहाँ पे भी लोग अलग अलग तरीके से यही मानते हैं कि हम भगवान की, हम गॉड की, हम अल्लाह की सेवा कर रहे हैं। यह हो सकता है कि उन्हें ना पता हो कि बहुत ज़्यादा भगवान की सेवा कैसे की जाती है। तो उसका देखिए दो बातें। एक यह कि अगर वह भक्तों की शरण में आते हैं तो भगवान की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस्कॉन में कितने सारे लोग हैं, रशिया से लोग हैं कि नहीं? रशिया में तो लोग हिंदू नहीं हैं, तो कैसे वे कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे हैं? हजारों भक्त हैं, क्यों स्वीकार कर रहे हैं? विदेश में भी है ना, बहुत, जर्मनी से हैं, बहुत सारे लोग हैं भक्ति करने के लिए। अमेरिका में भी लोग भक्ति कर रहे हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? जापान में कर रहे हैं, बाली में कर रहे हैं, तो सब जगह तो हिंदू नहीं है। तो वह क्यों भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि वह आत्मा का स्वरूपगत धर्म है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उससे वो सुख मिलता है। ये बात एक सिंपल सी बात है। भारतीय लोग सब केवल भारतीय शराब पीते हैं। भारतीय लोग केवल भारत में बनी हुई जीन्स पहनते हैं। भारतीय लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री किताब पढ़ते हैं उसके ऑथर के केवल भारतीय ही होते हैं। आप समझ गए होंगे। जो सूर्य भारत में हम लोग सेवन करते हैं वो अमेरिका वाले तो मना करते थे, झूठा सूर्य है, इसको तो भारतीयों ने पहले देख लिया है, ऐसा बोलते हैं। सूर्य क्या होता है, ताप सभी लोग अनुभव करते हैं ना। बल्कि हमने सुना है अमेरिकन लोगों को तो बड़ा शौक होता है, वो पूरे क्या कहते हैं मतलब कम कपड़े पहन करके धूप के सामने खड़े हो जाएंगे तो कहेंगे अरे ये धूप तो भारतीय, ये सूर्य तो भारतीय लोग देख चुके हैं, ये तो सूर्य भारतीयों का सूर्य है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और मान लीजिए सोना अमेरिका से मिल जाए आपको तब, और पेट्रोल क्या सारा भारत में ही उगता है, वो तो अरब देशों से न कहाँ कहाँ से आता है। तो पेट्रोल अरबी पेट्रोल है। तो आप देखिए, जब भौतिक वस्तुओं में हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो भगवान में इस प्रकार की धारणा करना, जिसने इन सब वस्तुओं को बनाया है, उसने कहना ये मुसलमान गॉड है, ये हिंदू गॉड है, ये तो हमारी धारणा है। तो जो कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहता है, बहुत ध्यान से सुनिए, जो कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे भगवान की भक्ति करने को नहीं मिले। इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे भगवान की भक्ति करने को नहीं मिले। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मैंने जीवन में किसी की पूजा नहीं करी, एब्सोल्युटली ज़ीरो। फिर भी मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कृष्ण भावना जैसी कोई चीज़ होती है, और फिर भी कृष्ण भावना को मुझे एक्सपोज कराया गया। भगवान के ज्ञान के प्रति एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि इस पर भगवान का हस्तक्षेप है। आप में से कितने लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप लोग इसी तरह से भक्ति में आए, मतलब कुछ पता ही नहीं था भक्ति के बारे में? इज इट नॉट? तो वो एक तरह से यही हुआ ना कि सो कॉल्ड हिंदू धर्म भी है, चलो है, लेकिन उसका तो भक्ति से कुछ संबंध ही नहीं माना जाएगा ना। प्रैक्टिकल देख लीजिए, हम लोग कौन सा इतना जानते थे कृष्ण ये हैं, कृष्ण के ये गुण हैं, या ये लीला करते, कुछ भी नहीं पता था। कितना ज़्यादा हम लोग जान गए हैं। मैंने तो श्रीमद् भागवतम का नाम तक नहीं सुना था, श्लोक की तो बात छोड़ दीजिए। मुझे ये भी पता नहीं था कि भागवत जैसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है। 2002 की बात कर रहा हूँ, आपको भी नहीं पता था। बहुत सारे भारतीयों को अभी भी नहीं पता है कि भागवत जैसी कोई चीज़ होती है, श्रीमद् भागवत। हाँ सही बात है, मुझे भी वृंदावन का नहीं पता था। तो आप वृंदावन में जिस व्यक्ति को वृंदावन का पता नहीं था, हम तो आप भी वृंदावन में रह रहे हो, हम भी वृंदावन में रह रहे हैं, व्हाट इज दिस? इज कृष्णा's मर्सी। तो महाप्रभु स्वयं बोल चुके हैं कि पृथ्वी ते आची यथा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हवे मोरे नाम। तो सभी का महाप्रभु की कृपा से सभी के पास पहुंचेगा ये, अगर वो स्वीकार करना चाहते हैं। और अगर ये भी कहें कि उनका दुर्भाग्य है, तो आप उनके दुर्भाग्य का निर्माण करें। जैसे एक व्यक्ति बोले कि
वो प्रचारक हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर के पास में एक व्यक्ति हैं जो दूसरे धर्म को मानते हैं, वह है हमसे प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं और उसके बदले में हमें कुछ फल देते हैं जो अनर्पित, हमें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो हमने कहा पहली बात, आप उनको प्रसाद देते रहिए क्योंकि उससे उनको सुकृत मिलेगी, और आपको कुछ भोग दे रहे तो भगवान को अर्पण कीजिए तो फिर और सुकृत बनेगी। तो आप भले ही आज वो भक्त ना बने, लेकिन अगले जन्म में आपके स्टूडेंट जरूर बन जाएंगे क्योंकि सुकृति लिए हैं, प्रसाद खाए हैं, तो उसका बड़ा प्रभाव होगा। कहेंगे प्रभु आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, एक कहानी सुनाकर हम छोड़ दे रहे हैं आपको। श्रीपाद रामानुजाचार्य एक मायावादी गुरु के कुछ समय तक शिष्य रहे थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। तो उस समय वहाँ के राजा थे, उन राजा की राजकुमारी पे भूत आ गया था, भयंकर वाला। तो वह राजकुमारी का भूत उतारने के लिए यादव प्रकाश जी को बुलाया गया। तो यादव प्रकाश जी को भूत थ्रू राजकुमारी जोर से झापड़ मारा, कह रहा तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम मुझे इससे हटा पाओ, तुम नहीं कर सकते हो। तो क्या तुम अपने शिष्य श्रीपाद रामानुजाचार्य के चरणों के जल, जो धोआ हुआ जल है, उसको तुम लाओ और मुझ पर छिड़कोगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, जाऊंगा। लड़की बोल रही लेकिन जाऊंगा जाऊंगा बोल रही। फिर वह भूत ही बोलता है, पता नहीं उसे कैसे पता था, लेकिन उसे पता था, बोलता है कि तुम पिछले जन्म में एक गिरगिटान थे। उस ब्राह्मण को बोलता है तुम पिछले जन्म में एक गिरगिटान थे और एक वैष्णव ने भगवान को भोग अर्पण किया, वह प्रसाद उसने ग्रहण किया, उसका उच्चिष्ट तुम ग्रहण किए, तो एक बार ऐसा खा लिए तो तुम अब इस जन्म में इतने बड़े ब्राह्मण बने हो, इतने प्रकांड पंडित बने हो। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान के प्रसाद का बहुत बड़ा महिमा होती, बहुत बड़ी महिमा। चर्चा हम लोग कर चुके हैं पत्रम पुष्पम वाले श्लोक पे। सो द पॉइंट इज कि अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में है तो भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि कुछ कुछ जितनी उनकी क्षमता है वो मदद करें उनके भाग्य को बढ़ाने के लिए। अब अगर कोई नहीं हरे कृष्ण स्वीकार कर रहा है तो उसे प्रसाद दे सकता है, आगे जाके वो भगवान का भक्त बन जाएगा। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? एक प्रश्न है, क्या भगवान अपने सभी भक्तों से आसक्त होते हैं, वो कोई एडवांस भक्त हो या बिगिनर भक्त हो? तो एक माता जी का प्रश्न है, पता नहीं कितने बच्चे हैं, एक हैं या दो हैं। तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दो बच्चे हैं, अगर तो दूसरा वाला थोड़ा बड़ा होगा, उसका पहला वाला पैदा हुआ, तो पहले वाले से तो प्रेम होगा नहीं। सॉरी, पहला वाला बड़ा होगा तो दूसरा वाला पैदा, तो दूसरे वाले से प्रेम नहीं होता है ना? ऐसा होता है क्या? वो जो कंपेयर कर, देखो बड़ा वाला पॉटी अपने आप चला जाता है और तुम तो हमारी गोदी में पॉटी कर रहे हो, कितने खराब हो, है ना? ऐसे माता सोचती है ना, ऐसे सोचती है। छोटे बच्चे तो पॉटी करते ही हैं उनको पता थोड़ा रहता है। ऐसे ही जो नए भक्त हैं उनके प्रति भगवान का अनुग्रह होता है, क्योंकि महाप्रभु का शब्द है क्रमे क्रमे से ही भक्त होय बे उत्तम। क्रम क्रम से भक्ति करता रहेगा तो वह उत्तम भक्त बन जाएगा। प्रभु जी अपनी बात भी तो कुछ सॉरी शास्त्र बताओ, अपनी बातें मत बताओ आप। मान लो आप ऐसा कहें तो आप सुन नहीं चुके हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कोई एडवांस डिवोटी होगा तो क्या सुदुराचारी होगा ना? ये तो प्रारंभिक भक्त है जिसने संकल्प किया कि भक्ति बढ़िया चीज है भाई, हमें सारे सद्गुण ला के देगी, दुर्गुण से युक्त तो होते हुए भी विश्वास है कि भक्ति सारे सद्गुण उत्पन्न कर देगी, तो ये नया डिवोटी हुआ ना। इसको भी भगवान क्या कह रहे हैं, साधु ही मानो। तो अब और कैसे प्रेम दिखाएं बताइए, और कैसे प्रेम दिखाएं? अग्रीड? देखिए बहुत सुंदर बात है, ये प्रश्न रिलेटिवली नए भक्त के द्वारा किया जा रहा है और वह अपने मन में कुछ, अपने चित्त में कुछ दुराचार या कुछ गलत चीज देख रहे होंगे, तभी मन में संशय है कि क्या भगवान मुझसे भी प्रेम करते हैं, है ना? इसीलिए मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ किसने प्रश्न किया, लेकिन यही डाउट है ना कि क्या भगवान मुझसे प्रेम करेंगे? मी वाई मी? भगवान कहेंगे वाई नॉट यू वाई नॉट यू? आप किसी और के बच्चे हो क्या बेटा, हमारे अंश हो, तुमसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे प्रेम करेंगे? इसलिए एक और बात सुन लीजिए, वस्तुतः हर जीवात्मा भगवान को बहुत प्रिय है। अगर हम उसकी भक्ति में सहायता करते हैं तो भगवान के बहुत प्रिय सेवक बन जाते हैं, यथा सामर्थ्य, जितना सामर्थ्य हमसे हो, अगर वह भक्ति स्वीकार करना चाहते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, इनोसेंट बट नाइस। ओके, विल डू पारायण नाउ।
मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, ये आप अपने जीवन में अनुभव करना कि अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उसके दुर्गुण ना तो देखना चाहते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। जैसे एक भक्त थे, हैं भी, उनकी कथा में, भागवत में बहुत रुचि थी। तो जिनकी भागवत में रुचि होती है उन्हें, हमें हमारी उनके प्रति बहुत रुचि होती। तो कोई दूसरा व्यक्ति से बोल रहे थे फलाने व्यक्ति बड़े चंट है, हमने कहा खामोश, आप हमारे सामने सब बातें मत कीजिए। जो व्यक्ति चंटा होता है वो चंटाई करने वाले लोगों को भागवत में रुचि नहीं आ सकती है। चंटाई समझते, चंटगिरी जो चंट होते हैं, आपको जो भी आपका इंटरेक्शन रहा हो, जो आपने सब सोच लिया, उसने ऐसे करा, उसने कहा, हमने कहा एकदम शांत रहिए। हमें नहीं, आपको जितनी चंटगिरी देखनी है आप देखिए, हमें मत दिखाइए। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति की सहज प्रीति है श्रीमद् भागवतम से। इट्स जस्ट नेचुरल। जिन लोगों को भागवत में प्रीति हो उनको उन लोगों से प्रीति होती है, जिनकी भागवत में प्रीति होती है। बाकी सारे दोस्त तो अब भागवत अपने आप ही खत्म कर देगी, अगर है भी तो। बहुत बार तो अपने मन से सोचने लगते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि यदि हमें कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है तो उसका कोई गुण भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कुछ भी गुण हो अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान में ऐसा तो कोई गुण है ही नहीं कि वो किसी को पसंद ना करते हो, न मैं द्वेषस्ति न प्रिया। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की विशेष प्रीति होती है, या प्रयास भी कर रहे हो उनकी विशेष प्रीति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। एंड ही डज नॉट वांट टू लुक एट आवर फॉल्ट्स, इवन इफ ही नोज ऑल आवर फॉल्ट्स। हमारे सारे दोषों को देखने के बाद, जानने के बाद भी भगवान उन दोषों पे नहीं देखना चाहते हैं, डज नॉट वांट टू सी।